सोचिए, भारत की आधी से ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। तो अब क्या होगा जब टेक्नोलॉजी इस बहुत बड़े और जरूरी सेक्टर में एक क्रांति ले आए? आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत की खेती सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है ना? पर आज यही रीढ़ की हड्डी क्लाइमेट चेंज, मार्केट में उतार चढ़ाव और ना जाने कितनी ही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बोझ तले दबी हुई है। और बताएं, इन सब चुनौतियों के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। वो ये कि हमारे 86% किसान बहुत छोटी छोटी बिखरी हुई जमीनों पर खेती करते हैं। अब जाहिर है, इतनी छोटी जमीन पर ना तो आधुनिक मशीनें ठीक से चल पाती हैं और ना ही बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हो पाता है। तो ये जो छोटे खेत हैं ना, आज इन पर कई तरह के मॉडर्न प्रेशर्स आ गए हैं और ये प्रेशर्स सीधे सीधे उनकी पैदावार और उनकी कमाई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। मतलब जमीन का छोटा होना तो एक बात है, इसके अलावा किसानों को बदलते मौसम से लड़ना पड़ता है, फसल कटने के बाद जो भारी नुकसान होता है उससे जूझना पड़ता है, और मार्केट तक उनकी पहुंच होगी या नहीं ये भी पक्का नहीं होता। तो ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। लेकिन इन सदियों पुरानी मुश्किलों के बीच टेक्नोलॉजी एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। एक ऐसी लहर जो इन चुनौतियों का सीधा और बहुत पावरफुल सॉल्यूशन दे रही है। और इस सॉल्यूशन का नाम है प्रिसिजन एग्रीकल्चर, हिंदी में कहें तो सटीक खेती। अब इसका मतलब क्या है? इसमें ना AI, IoT सेंसर्स और ड्रोन्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ताकि खेती से जुड़ा हर एक फैसला अंदाजे पे नहीं बल्कि डेटा और एक्यूरेसी पे लिया जा सके। तो इसको ऐसे समझिए कि ये सिर्फ नई नई मशीनें खरीदने की बात नहीं है, ये असल में खेती करने के तरीके को ही स्मार्टर, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का एक पूरा नज़रिया है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, खेतों में इसके कमाल के रिजल्ट्स दिखने भी लगे हैं। AI वाले ड्रोन हवा से ही फसल की बीमारी पहचान लेते हैं। स्मार्ट सेंसर मिट्टी में नमी चेक करके बताते हैं कि कब और कितना पानी देना है, जिससे पानी की बर्बादी रुकती है। और जानते हैं इसका असर क्या होता है? कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से किसानों का खर्चा, मतलब उनकी लागत 30% तक कम हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जब खर्चा घटेगा तो मुनाफा बढ़ेगा। कुछ किसानों की आमदनी में तो 41% तक का जबरदस्त उछाल देखा गया है, और यही इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत है। ये आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही फायदेमंद है तो फिर ये हर खेत तक क्यों नहीं पहुंची अब तक? असल में इसे अपनाने की राह में कई बड़ी रुकावटें हैं। कहीं पैसों की कमी है तो कहीं इसे चलाने वाले स्किल्ड लोग नहीं हैं, पॉलिसीज भी साफ नहीं है और लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है इसका शुरुआती खर्चा। एक ड्रोन या एक सेंसर सिस्टम लगाने में जो पैसा लगता है वो छोटे किसानों के लिए जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब सवाल ये है कि इन रुकावटों को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि सरकार और इंडस्ट्री मिलकर इस डिजिटल रास्ते को साफ करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इस दिशा में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं ड्रामेटिक बदलाव आया है ड्रोन पॉलिसी में। सोचिए, पहले ड्रोन उड़ाने के लिए 72 तरह के अप्रूवल और 25 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। अब इसे घटाकर सिर्फ 4-5 स्टेजेस तक ले आया गया है। कितना बड़ा फर्क है। और सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बदली है, इसके साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी हैं। जैसे SMAM स्कीम है जो छोटे किसानों को ड्रोन जैसी मशीनें खरीदने में मदद करती है। फिर है AIF जो फसल के बाद के मैनेजमेंट जैसे कि गोदाम बनाने के लिए फाइनेंस देता है। और RKVY रफ्तार जैसी स्कीम्स नए एग्री स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ खेतों को मॉडर्न बनाने के लिए नहीं है, ये असल में 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए खाने का भविष्य सिक्योर करने का एक बहुत बड़ा मिशन है। इन नई टेक्नोलॉजीज को अपनाकर भारत का लक्ष्य सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं है बल्कि फूड सिक्योरिटी को पक्का करना है और करोड़ों किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। और ये एम्बिशन सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। भारत का लक्ष्य है कि वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक ग्लोबल हब, एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। तो आखिर में सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी खेतों को बदल रही है, भारत ये कैसे पक्का करेगा कि इस क्रांति का फ़ायदा देश के सबसे छोटे किसान तक भी पहुंचे, कि कोई भी पीछे न छूट जाए।